हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम टू डे 13 ऑफ 21 डेज चैलेंज। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फाइनली यार, फर्स्ट से स्टार्ट किया था एंड 13th डे पे आ गए हम। काफ़ी दिन हो गए ना पढ़ाई करते हुए, कंसिस्टेंसी से, फोकस से, एंड बाकी भी जो चीज़ें सोची थी हो रही हैं। कुछ तो हो रहा है, कुछ तो प्रोग्रेस फील हो रहा है ना। मुझे तो हो रहा है एंड आई होप अगर आप सब भी सही से कर रहे होंगे तो आपको भी फील हो रहा होगा। एक दिन दो दिन से कुछ फील नहीं होता, बट जब आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली चीज़ें करते हो आपको अपने टारगेट्स कंप्लीट होते हुए दिखते हैं। कुछ चीज़ें दिमाग में जाने लगती हैं। वर्कआउट कर रहे हो तो बॉडी में थोड़ा फील होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि एक दिन में कुछ नहीं हो जाता, बट आप कंसिस्टेंटली स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स डेली बेसिस पे देते हो ना जब, तो आपको रिजल्ट्स दिखते हैं। सुबह अराउंड 8 बजे मैं उठ गई थी। उसके बाद थोड़ा बहुत काम वगैरह करके फिर मैं पढ़ने के लिए बैठी थी अराउंड 10-15 पे। तो अपना पहला स्लॉट करके लगभग 2 घंटे का मैंने ईपीएफओ रिलेटेड टॉपिक्स रिवाइज किए थे एंड बाकी कुछ चीज़ें रिवाइज करनी थी वो की। उसके बाद मैं चली गई थी अपना ब्रेकफास्ट बनाने। वो ना कुकिंग बहुत ज़्यादा थेरेप्यूटिक लगती है और मेरे को मज़ा आता है करने में। वो अलग बात है कि अभी टाइम नहीं होता है। मैक्सिमम डेज पे मम्मा बनाती है खाना, मैं ऐसे थोड़ा बहुत करती हूँ, लेकिन मेरे को मज़ा आता है स्लोली स्लोली कुछ कुक करने का, आराम से करने का। मेरे को ऐसे जल्दबाजी का काम बिल्कुल नहीं पसंद है। कोई भी चीज़ मैं करती हूँ ना, आई वॉन्ट टू फील दैट थिंग। जब मैं ब्रेक लेती हूँ ना तो उसमें से कुछ बना रही होती हूँ तो थोड़ा सा रिलैक्सिंग भी हो जाता है माइंड एंड थेरेप्यूटिक है मेरे लिए तो है। तो इन फ्यूचर कभी होगा तो मैं खुद से ही अपनी मील सब बनाया करूँगी और मेरे को अच्छा भी लगता है यार। मतलब आई लव कि एस्थेटिक सा किचन हो, एस्थेटिक सी चीज़ें हो। मुझे कटलरी का भी इतना शौक है, मुझे अच्छे अच्छे बर्तनों का शौक है, कप का शौक है, तो है थोड़ी इन चीज़ों में भी इंटरेस्ट है। ओके, इसके अलावा स्टडीज़ पे आते हैं वापस। तो मैंने ब्रेकफास्ट करके फिर मैं वापस पढ़ने बैठ गई थी। तो अभी क्या हो रहा है ना, कुछ दिनों से कि मेरी इतनी लॉन्ग सिटिंग नहीं हो पा रही, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे काम आ जाता है या फिर मैं थक जाती हूँ, तो या मेरे को नींद आने लग जाती है या जो भी है, मतलब मैं उठ जाती हूँ। तो मैं 1 से 1.5 घंटा इतना स्लॉट करती हूँ। फर्स्ट वाला मेरा 2 घंटे का होता है, बट आई मेक श्योर कि मेरा एंड ऑफ द डे तक प्रोडक्टिविटी हो और जो मैंने चीज़ें पढ़ी हैं वो अच्छे से हुई हों। डज नॉट मैटर आपने 3 घंटे एक साथ पढ़ा या एक एक घंटा करके पढ़ा, ब्रेक्स लेके पढ़ा। एट द एंड व्हाट मैटर्स कि आपने कितना पढ़ा। इस स्लॉट में मैं थोड़ा मैथ्स रिवाइज कर रही थी। मेरे को मन कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि बोरिंग हो रही है बाकी चीज़ें पढ़ना, चलो मैथ सॉल्व करते हैं। एंड थोड़ा बैठी मैं, अच्छा सेशन था, ये भी लंबा सेशन था। ऐसे वापस अपने टॉपिक्स रिवाइज किए सी सेट वाले। सो बेसिकली एक कमेंट था मुझे दैट हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। देखो, फर्स्टली प्रोडक्टिविटी हर एक दिन सेम नहीं हो सकती, दिन में भी हर एक टाइम सेम नहीं हो सकती। कभी ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी आप तेज़ी से पढ़ पाओगे, कभी आप स्लोली पढ़ोगे। बट वही मैं हमेशा कहती हूँ दैट इट इज़ नॉट अबाउट सिंगल डे, इट इज़ अबाउट द होल एवरेज। आप अगर 5 महीने पढ़ रहे हो, आपने 5 महीने में क्या किया। जैसे अगर हम एक सिंपल सी चीज़ से लेकर चलते हैं, वर्कआउट्स, ठीक है, हम एक्सरसाइज करते हैं, एक दिन से कुछ नहीं होने वाला, 2 दिन से कुछ नहीं होने वाला, बट आप जब करते रहते हो महीना, 2 महीने, 3 महीने, किसी दिन आप ज़्यादा जोश में ज़्यादा करते हो, किसी दिन कम करते हो, किसी दिन ब्रेक भी हो जाती है, बट फिर आप 5-6 महीने बाद देखोगे तो आपको प्रोग्रेस दिखेगा। सेम इज़ विद स्टडीज़ ऑल्सो, और हर एक एग्जामिनेशन की, बाकी सबका अलग लेवल होता है, हर एक इंसान का अलग लेवल होता है। हर एक को पता होता है कि उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या क्षमता है। जैसे मुझे सपोज़ पता है कि मेरे को अगर कोई एक टॉपिक पढ़ना है, मैं उसको पढ़ लूँगी इतने टाइम में, तो वो चीज़ मुझे कॉन्फिडेंस देगी। और अगर मुझे पता है कि ये चीज़ मैं नहीं पढ़ पाऊँगी इतने टाइम में, तो मुझे फिर उसका अल्टरनेटिव चूज़ करना पड़ेगा ना। मेरे को देखना पड़ेगा कि मैं उसको किस तरह से कर सकती हूँ, मैं किसी और से कंपेयर नहीं करूँगी अपनी जर्नी। सिमिलर इज़ द केस विद एवरी वन ऑफ यू। आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ है, क्या क्षमता है। और यहाँ पे ना मैं पढ़ते पढ़ते मेरे को ऐसे नींद आ रही थी और मैं जाकर सो गई 10-15 मिनट के लिए ही। मेरा मन तो कर रहा था मैं सो ही जाऊँ, आज दिन में उठूँगी, बट फिर मैं उठी, फिर मैंने शूज़ लगाए एंड वॉक करने चले गई। ऐसे सोच रही थी कि यार नहीं करना है प्रोक्रेस्टिनेट। मतलब आप देख रहे हो, अभी टुडे इज़ 13th डे एंड देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल डे जिस दिन मैंने वर्कआउट या हेल्थ रिलेटेड चीज़ें स्किप की हों। ऐसा ज़रूर हुआ है कि कभी मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं की, सिर्फ वॉक कर ली, कभी किसी दिन लाइट वर्कआउट किया, बट देयर इज़ अ अलॉटेड टाइम ऑफ द डे। मुझे पता है कि मैंने पढ़ना 8 घंटे है, उसके अलावा मैं फिर फ़ोन ही चलाऊंगी या मैं टाइम वेस्ट ही करूंगी, तो मुझे वो चीज़ नहीं करनी है। मुझे अपने दिन में इतना टाइम अपनी बॉडी को देना ही है। सो इसीलिए ना अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को प्लान करो, अपनी स्ट्रेंथ्स अपनी वीकनेसेस के अकॉर्डिंग। आपको पता है कि आप कितना पढ़ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सबको 8 घंटे पढ़ना है, ज़रूरी नहीं है। मतलब बच्चे 10-12 घंटे भी पढ़ते हैं बिकॉज दे नो। मुझे पता है कि मैं
नॉर्मली अपने डेज़ में 8 घंटे तक पढ़ पाती हूँ, उसके बाद में पढ़ूँगी तो मेरी बाकी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो मैं इसी चीज़ को मेंटेन करके चलती हूँ और मेरी चीज़ें हो जाती हैं। जब एग्ज़ाम आने वाला हो फिर लिमिट्स पुश हो जाती हैं, अगर आपने पूरा साल अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि वो मोटिवेशन आती है कि हमने इतनी मेहनत की है, अब लास्ट में हमें गिव अप नहीं करना है। बट अगर आपने स्टार्टिंग में ही नहीं पढ़ा होगा, स्टार्टिंग में ही प्रोक्रेस्टिनेट होगा, फिर जब एग्ज़ाम आने वाला होता है ना और सिलेबस नहीं ख़त्म हुआ होता, फिर या तो एंजाइटी होगी या तो आप गिव अप कर दोगे। ये मैंने भी फील किया है। अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी, अगर मैंने कोई एग्ज़ाम दिए हैं कभी कभार और जिनमें तैयारी ना हुई हो, तो फिर मैं इनमें आके गिव अप कर देती हूँ। मैं ऐसे चले जाती हूँ एग्ज़ाम देने, या कभी कभी तो जाती भी नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि नहीं, ये तो होने ही नहीं वाला है, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है अच्छे से। जब तक आपने सब चीज़ें रिवाइज़ नहीं की होती हैं मल्टीपल टाइम्स, और आपने खुद को नहीं कहा होता है कि मैंने अब सब पढ़ लिया है, अब इसके अलावा कुछ नहीं है पढ़ने को, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ों को पहले से ख़त्म करना, और वो अपनी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग। आपको पता है कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। हमारे पास सिर्फ एक दिन नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है। बस हमें रोज़ कुछ ना कुछ करते रहना है, अपने थोड़े प्लान्स बनाने हैं। और जब आप एक मेजर चंक कंप्लीट करते हो ना किसी भी चीज़ का, आपको कॉन्फिडेंस आता है। और टाइम वेस्ट सबका होता है, सब करते हैं टाइम वेस्ट, बट उससे वापस आ जाना है फिर। तो बस इस तरह से ही मेरी भी प्रोडक्टिविटी कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है, बट आई कीप गोइंग। कभी मेरे से फास्ट पढ़ा जाता है, कभी स्लो पढ़ा जाता है, बट मैं बैठी रहती हूँ। अगर कोई थॉट्स आ रहे हैं तो 2 मिनट सोच के फिर वापस पढ़ने लग जाती हूँ। अगर नहीं पढ़ने का मन कर रहा, कोई ईजी टॉपिक उठा लेती हूँ। बस पता है कि बैठना है, पढ़ना है, उठे तो पता है फिर फ़ोन हाथ में आ जाएगा और फिर कब निकल जाएगा टाइम नहीं पता। तो बस इसीलिए लगे रहो, अपनी मेहनत करो, अपने आप को समझो कि आपको क्या कैसे करना है और वैसे प्रोसीड करो। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। बाय बाय।